प्रश्नावली 11.2 है। निम्नलिखित में से प्रत्येक रचना का आपको औचित्य देना है। जितनी भी आप रचनाएं कर रहे हैं उन रचनाओं का औचित्य भी लिखना है। प्रश्न पहला है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापकर लिखिए। आपको 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। रचना की हमने सर्वप्रथम बिंदु O से O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। त्रिज्या लेनी है हमें 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर नापे हम। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो हमने एक वृत्त खींचा जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। केंद्र है इसका O, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। अब केंद्र से क्या करना है हमको, O जो केंद्र है उससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P लेना है। O से 10 सेंटीमीटर दूर, तो बिंदु O इससे 10 सेंटीमीटर दूर। ये 10 पर आ गए हम। बिंदु लिया हमने यहाँ पर P। केंद्र से कितना दूर है ये, 10 सेंटीमीटर दूर है। OP को मिला दिया और OP पर समद्विभाजक रेखा खींची। OP को मिलाया और OP की समद्विभाजक रेखा खींची जो OP को M बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब इस OP का क्या करना है हमको, लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक के लिए हम आधे से अधिक नापते हैं OP को और एक चाप काटते हैं ऊपर और एक चाप काटते हैं नीचे। O से अब P पर रखकर उन्हीं चापों को हमने दोबारा काट दिया। ये जो कटान बिंदु मिले हमें, एक ये बिंदु और एक ऊपर ये बिंदु, इनको हमने मिलाते हुए एक रेखा खींची। ये होगा OP का लंब समद्विभाजक। OP का लंब समद्विभाजक OP को कहाँ काट रहा है, बिंदु M पर। अब बिंदु M को केंद्र मानकर PM त्रिज्या लेकर वृत्त खींचना है जो O केंद्र वाले वृत्त को A तथा B बिंदुओं पर काटता है। अब आपको M बिंदु जो मिला है उसको केंद्र मानना है और त्रिज्या कितनी लेनी है, O से P तक नाप लिया त्रिज्या को और एक वृत्त खींचा। अब ये जो वृत्त है O केंद्र वाले वृत्त को जहां काट रहा है उन बिंदुओं को हमने बोला A और B बिंदु इस पर काटते हुए निकल रहा है। O केंद्र वाले वृत्त को A तथा B बिंदुओं पर काटता है। अब PA तथा PB को मिलाया, PA और PB को मिलाया, P से A और P से B। जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ये हमारा चित्र कंप्लीट हुआ। अब रचना का औचित्य देना है हमको। तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर त्रिज्या पर लंब होती है। किसी बिंदु पर वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वृत्त की त्रिज्या पर, ये OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। OA वृत्त की त्रिज्या है। OB भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या। OA और OB ये वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त के किसी बिंदु पर वृत्त की जो त्रिज्या होती है उस स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो OAP ये जो कोण है ये और OBP ये जो कोण है OBP, तो ये कितने का होगा, 90 डिग्री का। OA और OB को मिला दिया हमने। वृत्त OAPB, OAPB ये वाला जो वृत्त है उसका व्यास क्या है, OP। OP उसका व्यास है और व्यास में कोई कोण बना हुआ है OAP अर्धवृत्त में बना कोण है। इसी प्रकार
त्रिभुज OAPB, ये जो पूरा वृत्त है इसका OP व्यास है और अर्धवृत्त में इस साइड बना हुआ है कोण B, OBP। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए कोण OAP बराबर होगा 90 डिग्री के और OBP बराबर होगा 90 डिग्री के। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अतः PA और PB वृत्त की क्या होंगी, स्पर्श रेखाएं होंगी। और नापे हम तो स्पर्श रेखाएं नापेंगे PA और PB, तो P से A तक नापे हम तो ये आ रहा है एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। तो PA और PB को नापें, ये भी आ रहा है 8 सेंटीमीटर। PA और PB दोनों बराबर हैं 8 सेंटीमीटर। यह हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्रश्न दूसरा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई नापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। आपको 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेना है, उसको खींचना है। तो पहले हम त्रिज्या ले लें 4 सेंटीमीटर और एक वृत्त बनाएं। 4 सेंटीमीटर नापें, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। केंद्र O है इसका, इसकी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब केंद्र O से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का सकेंद्रीय वृत्त। अब इसी केंद्र से कौन सा वृत्त बनाना है हमें, 6 सेंटीमीटर का। अब त्रिज्या ले ली हमने 6 सेंटीमीटर और इसी केंद्र से वृत्त को बनाया। एक की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर और एक त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। दो सकेंद्रीय वृत्त बना लिए हमने। अब इस पर एक बिंदु P लिया आपने, सकेंद्रीय बिंदु 6 सेंटीमीटर खींचा, इस पर कोई बिंदु क्या ले लिया है आपने, P बिंदु ले लिया है। सकेंद्रीय वृत्त पर बिंदु P लिया हमने, P बिंदु अंकित किया। अब OP को मिलाया और OP का लंब समद्विभाजक OP को M पर काटता है। अब हमें क्या करना है, OP का लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक के लिए आधे से अधिक यानी पूरे से थोड़ा सा कम इतना ले लिया OP को। अब चाप काटा, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड, O पर रखकर P पर रखकर उसी चाप को दोबारा हमने काट दिया। ये जो कटान बिंदु मिल रहा है हमें, ये बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींची जो OP को M बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। इसको मिलाया हमने तो ये OP को कहाँ काट रहा है, M बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब M को केंद्र मानकर और OP त्रिज्या लेकर, बिंदु M को केंद्र मानकर और PM त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो केंद्र O से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को A और B बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त ये था अंदर वाला। हमने OP का लंब समद्विभाजक खींचा और OAP MP MPA इसके बराबर त्रिज्या ले ली, M पर रखकर P के बराबर, और इसको एक वृत्त की रचना फिर की। अब ये जो M केंद्र से वृत्त बनाया है वो O केंद्र वाले वृत्त का जो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर थी जिसकी, उसको कहाँ काट रहा है, उन बिंदुओं को हमने नाम दिया A और B का। यहाँ बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है और एक यहाँ पर, तो ये बिंदु होंगे हमारे A और B। ये बिंदु हमें प्राप्त हुए। अब PA तथा PB को मिलाया आपने, P से A और P से B को मिलाया। यही है आपके दिए गए वृत्त की स्पर्श रेखाएं। PA तथा PB वृत्त को मिलाया
यही वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। प्रश्न क्या था, एक 4 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना था आपको और सकेंद्रीय वृत्त था एक 6 सेंटीमीटर का, और 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के किसी बिंदु से 4 सेंटीमीटर वृत्त वाले पर स्पर्श रेखा खींचनी थी। तो हमने 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर एक बिंदु लिया P, और उस P से हमने ये स्पर्श रेखाएं खींची हैं PA और PB, जो 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त को छूती हैं, स्पर्श रेखाएं हैं उसकी। अब प्रश्न का हमें देना है औचित्य। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती हैं, इसलिए OAP और OBP वो होंगे 90 डिग्री के। अब OA तथा OB को मिला लिया हमने। OA और OB क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OA और OB ये हैं वृत्त की त्रिज्याएं। तो वृत्त की त्रिज्या है और अर्धवृत्त में बना कोण है ये जो A कोण है वो OP क्या है, M केंद्र वाले वृत्त का OP व्यास है, ये व्यास है और ये आधा वृत्त है, तो अर्धवृत्त में बना कोण है। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए कोण OAP ये भी समकोण होगा, और व्यास के इस ओर जो कोण बना है इधर व्यास कोण OBP ये भी क्या होगा, समकोण, क्योंकि ये अर्धवृत्त में बने कोण है। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए ये समकोण है और त्रिज्या है। तो त्रिज्या पर जब समकोण है तो दूसरी रेखा क्या होगी, वो स्पर्श रेखा होगी, क्योंकि त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्याएं हैं और PB और PA स्पर्श रेखा है, तो PA और PB बराबर होगी 4.7 के। नाप कर लिखें इसको हम, PA 4.7 इधर भी और यहाँ से 4.7 इस साइड भी आएगा। दोनों स्पर्श रेखाएं समान लंबाइयों की होंगी। प्रश्न 3 है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लेना है और इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। 3 सेंटीमीटर नापा हमने, 3 सेंटीमीटर, और उस त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या, केंद्र है इसका O। अब इसके बढ़ाए हुए व्यास पर, ये जो व्यास है इस व्यास को आपको बढ़ाना है। अब इस व्यास को हमने इधर भी इस पक्ष पे भी बढ़ाया और इस व्यास को इस साइड भी बढ़ा दिया। अब इस बढ़ाए गए व्यास पर आपको क्या करना है, O केंद्र वाला एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, वृत्त का व्यास AB खींचकर इसे दोनों ओर क्रमशः P और Q तक बढ़ाया कि OP और OQ 7 सेंटीमीटर हो। अब यहाँ से OP जो है वो भी 7 सेंटीमीटर होना चाहिए और OQ भी, तो O से 7 सेंटीमीटर नापे हम यहाँ। ये है हमारा OP और OQ इधर नापे 7 सेंटीमीटर, O से 7 सेंटीमीटर यहाँ तक, तो ये हो जाएगा Q बिंदु। OP और OQ AB वृत्त का व्यास था, A और B, और OP कितना हो गया, 7 इधर भी और OQ 7 इधर भी। अब OP तथा OQ के लंब समद्विभाजक खींचे। OP का भी लंब समद्विभाजक खींचना हमें और OQ का भी। लंब समद्विभाजक के लिए क्या करते हैं हम, OP का खींचना है तो O से P तक आधे से अधिक नाप लिया और उस पर एक चाप ऊपर लगाया और एक चाप नीचे लगाया। P पर रखकर उसी चाप को दोबारा हमने काटा। ये चाप जहाँ कट रहे होंगे उन कटान बिंदुओं को मिला लिया। इसी प्रकार OQ का खींचा लंब समद्विभाजक, O से चाप काटा ऊपर और नीचे, Q बिंदु से उन्हीं को दोबारा काट दिया। अब ये जो कटान बिंदु है इनको हमने मिलाया। ये हो गया लंब समद्विभाजक। OP का भी और OQ का भी लंब समद्विभाजक खींचा। अब क्या करना है हमें,
OP और OQ के लंब समद्विभाजक खींचे जो OP को काटते हैं M पर। OP को जो काट रहा है उस बिंदु को हमने क्या नाम दिया? M। और OQ को जो काट रहा है उस बिंदु को हमने क्या नाम दे दिया? N पर। M और N पर काटते हैं। अब M को केंद्र मानकर OM त्रिज्या लेकर वृत्त खींचना है। M को केंद्र मानकर OP त्रिज्या लेकर और एक वृत्त खींचना है। इसी प्रकार N को केंद्र मानना है और NQ बराबर त्रिज्या लेनी है और एक वृत्त की रचना करनी है। अब ये जो वृत्त है M केंद्र से जो हमने वृत्त बनाया है वो O केंद्र वाले वृत्त को जहाँ काट रहा है उसको हमने नाम दिया A और B का। और इसी प्रकार बिंदु N को केंद्र मानकर NO त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा जो O केंद्र वाले वृत्त को C और D पे काटता है। अब ये OQ पर जो लंब खींचा था बिंदु N मिला था हमें और N को केंद्र मानकर जो वृत्त बनाया हमने NO त्रिज्या लेकर वो वृत्त को कहाँ काट रहा है? C बिंदु पर। ये बिंदु है C और यहाँ काट रहा है इस O वाले केंद्र वाले को D पर। अब M से A और B को मिलाया, M बिंदु से स्पर्श रेखा PA तथा PB को मिलाया, PA और PB को मिला दिया। P बिंदु से खींचे स्पर्श रेखा PA और PB। इसी प्रकार QC और QD को मिलाया, QC और QD को मिला दिया। अतः PA, PB, QC और QD अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। आपका जो वृत्त था उससे 7 सेंटीमीटर दूर वृत्त के व्यास से होते हुए स्पर्श रेखाएं खींची आपने AP और PB और QC और QD, यही स्पर्श रेखाएं हैं। चित्र समझ में आ गया आपको? अब रचना का औचित्य। रचना का औचित्य देने के लिए क्या करेंगे? केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्याएं क्या है? OA, OB, OC और OD। केंद्र O वाला वृत्त था तो O केंद्र की तो ये त्रिज्याएं होंगी। परिधि तक की केंद्र से जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है। तो ये O केंद्र वाला वृत्त है हमारा, उसका केंद्र O है तो O से A ये भी त्रिज्या है, O से B ये भी वृत्त की त्रिज्या है, O से C ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। और O से D ये भी वृत्त की त्रिज्या है। O केंद्र वाले वृत्त की ये त्रिज्याएं हैं। अब वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए OAP, OBP 90 डिग्री का होगा, OCQ और ODQ ये भी 90 डिग्री का होगा। अब ये तो स्पर्श रेखा है तो 90 डिग्री का होगा। अगर मान लिया कि स्पर्श रेखा नहीं है तब भी 90 डिग्री कैसे होगा? अब ये जो कोण है N केंद्र वाला उसका व्यास कितना होगा? OQ व्यास है N केंद्र वाले वृत्त का और अर्धवृत्त में जो बना कोण है वो कोण C है, OCQ। तो अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है? समकोण, इसलिए ये समकोण होगा। समकोण है और ये वृत्त की त्रिज्या है तो इसका मतलब ये स्पर्श रेखा होगी। इसी प्रकार OQ अगर वृत्त का व्यास है और अर्धवृत्त में बना कोण है ODQ, अब ये 90 डिग्री का होगा समकोण, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ऐसे यहाँ M केंद्र वाले वृत्त का व्यास क्या है? OP और OP वृत्त का व्यास है, यानी कि ये आधा वृत्त है इधर और आधा वृत्त इधर है और आधे वृत्त में अर्धवृत्त में बना कोण है OAP और OBP। तो अर्धवृत्त में बने कोण क्या होंगे? दोनों समकोण होंगे 90 डिग्री के। तो चूंकि C, A, D और B 90 डिग्री के होंगे और ये AO, OC, OD और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसका मतलब AP, PB, QC और QD क्या होंगी? वृत्त की स्पर्श रेखाएं होंगी।
प्रश्न चौथा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचना है जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। ओ को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा और वृत्त का व्यास ए बी खींचा और बिंदु ओ पर ओ बी त्रिज्या से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण खींची जो वृत्त को पी बिंदु पर काटती है। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है हमें। त्रिज्या नापी हमने 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचा। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। वृत्त का व्यास लिया हमने ए बी, केंद्र से होते हुए एक रेखा खींची जो वृत्त को प्रतिच्छेद करती है ए और बी पर। ये क्या हुआ? वृत्त का व्यास ए और बी बिंदु वृत्त का व्यास है। अब इस वृत्त के व्यास पर आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या किया हमने? अर्धवृत्त को बनाया किसी त्रिज्या पर। इस पर 3 समान चाप अंकित किए, एक चाप, दूसरा चाप और तीसरा चाप। ये 60 डिग्री का कोण, ये 120 का और ये 180 का। तो 60 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने एक किरण खींची। ए और बी वृत्त का व्यास था, उस पर 60 का कोण बनाती हुई किरण खींची हमने। ये बना है हमारा 60 डिग्री का कोण। वृत्त का व्यास ए बी, बिंदु ओ पर ओ बी त्रिज्या से 60 डिग्री का कोण बनाती हुई किरण खींची जो वृत्त को पी बिंदु पर काटती है। ये 60 का कोण बनाती हुई किरण खींची जो वृत्त को पी बिंदु पर काटती है। अब बिंदु ए पर ओ ए से 90 का कोण बनाती हुई एक से स्पर्श रेखा खींचनी है। इसी प्रकार बिंदु पी से स्पर्श रेखा पी वाई खींचनी है ओ ए से। अब ये ओ ए है, यहाँ पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक स्पर्श रेखा खींचनी है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का कोण सीधा बनता है। ये खींची हमने ओ से ए एक्स स्पर्श रेखा ए एक्स। और इसी प्रकार आपको P से एक स्पर्श रेखा खींचनी है 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो P पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए स्पर्श रेखा खींचेंगे हम P से P Y। अब ये जो कट रही हैं AX और PY एक दूसरे को T पर प्रतिच्छेद करती हैं। AX और PY कहाँ से प्रतिच्छेद करेगी? बिंदु T पर। PT और AT वृत्त की दो अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं जो एक दूसरे के साथ 60 का कोण बनाती हैं। अब ये PT और AT ये स्पर्श रेखा और यहाँ जो कोण बन रहा है वो कोण बन रहा है आपका 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कोण। ये हमारी चित्र कंप्लीट हुआ है। रचना देखें आप। रचना का औचित्य, माना कि वृत्त का केंद्र O है, PT और AT वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं जिनके बीच का कोण 60 डिग्री है। अब अगर ये 60 डिग्री अपने को सिद्ध करना है तो POA और PTA, POA ये कोण और PTA ये चक्रीय चतुर्भुज के क्या होंगे? सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोणों का योग कितना होगा? दोनों का योग होगा 180 डिग्री। POA और PTA दोनों के आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है। यहाँ पर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। चक्री नहीं होगा, सिर्फ चतुर्भुज के चारों कोण हैं। तो दो कोण 90-90 डिग्री के हैं। चतुर्भुज में A और P ये तो 90 डिग्री के होंगे वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के। तो इन दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। POA बराबर होगा 180 माइनस PTA। तो POA निकालने के लिए 180 और PTA तो 60 डिग्री है अगर, तो ये होगा 120 डिग्री का। अब POB 180 में से POA माइनस करेंगे, यानी 180 में से POA 120 माइनस करेंगे तो POB आएगा 60 डिग्री का। अतः PT और AT क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं।